अगर आपने किसी बैंक से लोन ले रखा है या फिर आपका कोई ईएमआई चल रहा है, तो लोन मोरेटोरियम के बारे में आपने पिछले 2 महीने में कई जगह पढ़ा होगा, सुना होगा और देखा होगा। लेकिन हो सकता है कि आपको ये पूरा मामला समझ में ना आया हो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोन मोरेटोरियम का ये मामला है क्या और इसमें क्या अपडेट्स आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस की वजह से जब पूरे देश में लॉकडाउन हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि जिन लोगों ने लोन ले रखा है क्योंकि उनकी आमदनी बंद हो गई है, इसलिए उन्हें कुछ राहत दी जाए। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि जिन लोगों ने भी लोन ले रखा है और जिनका ईएमआई चल रहा है, उन्हें 6 महीने तक की छूट दी जाती है। मतलब कि 6 महीने तक उन्हें कोई ईएमआई नहीं देना होगा। ये जो छूट दी गई, ये मार्च से लेके अगस्त तक दी गई और इसी पीरियड को कहा गया मोरेटोरियम। अब जब ये समय सीमा खत्म हो गई तो लोगों के पास ईएमआई भरने के नोटिसेस आने लगे। नोटिस में लोन का अमाउंट, उस पे लगा ब्याज और ब्याज के ऊपर लगा ब्याज चुकाने की बात कही गई। इस बात को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से ये पूछा है कि जब आपके द्वारा ही लोगों को राहत दी गई थी, तो उनको भेजे जा रहे नोटिसेस में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाने की बात क्यों कही जा रही है। और साथ ही ये भी कहा कि इस मामले में कोई एक डिसीजन ले 28 सितंबर तक, और तब तक के लिए किसी भी लोन अकाउंट को किसी भी बैंक के द्वारा एनपीए ना घोषित किया जाए। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखा जाए कि जो लोन लेने वाला व्यक्ति है उसके क्रेडिट स्कोर पे कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। अब इस चीज को सुलझाने के लिए सरकार ने एक कमेटी बना दी है। अब वो कमेटी एक ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे कि कस्टमर का भी नुकसान ना हो और बैंक का भी कम से कम नुकसान हो। अब यहाँ पे एक चीज का बार बार जिक्र हो रहा है, वो है एनपीए। एनपीए क्या होता है? एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक के द्वारा दिया गया कोई भी लोन बैंक का एसेट होता है, क्योंकि बैंक की कमाई उसके इंटरेस्ट से होती है। अब मान लीजिए कोई भी लोन जिसका ईएमआई आना बंद हो गया, मतलब कि उसने परफॉर्म करना बंद कर दिया, और जब किसी लोन का ईएमआई 3 महीने तक नहीं आता है तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट के कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और इस कैटेगरी में डालने के बाद जो लोन लेने वाला व्यक्ति है उसका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आगे किसी लोन को लेने में उसे काफी परेशानी होती है। अब क्योंकि इस मामले में कोई भी फाइनल डिसीजन अभी नहीं आया है, इसलिए इंटरनेट पे इससे जुड़े कई सारे फेक न्यूज फैल रहे हैं। जैसे ही लोन मोरेटोरियम को लेके कोई फाइनल डिसीजन आता है, मैं इस चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा। इसके लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।